नमस्कार दोस्तों। जब जब आप अपनी गुलामी को याद करते हो, जब जब उन परिस्थितियों को याद करते हो, तो आपको एक बात बहुत क्लियर कट समझ में आ जाती है कि चंद आक्रांता हमारे ऊपर आकर इसलिए कब्जा कर लिए थे क्योंकि हम बटे हुए थे। आज आपको नहीं लगता है जातियों के आधार पर आप इसी तरीके से बढ़ते चले जा रहे हो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखना, राजनीतिक प्रद्वंद्विता रखना, आदि आदि आदि। देखिए, एक हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है, उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण एक बार धरती पर सब कुछ देखने के लिए मंदिर में अवतरित हुए। जब अवतरित हुए उस समय पुजारी वहां पर आरती कर रहा था। पुजारी उनको देखते ही एकदम धन्य हो गया, उनके सामने लंबा लेट हो गया। पूछे, भाई पुजारी जी क्या हालचाल है? पुजारी जी ने कहा, साहब आपकी दया से सही चल रहा है। उन्होंने कहा, ये शोर कैसा हो रहा है? बोला, साहब ये बगल की बस्ती में चुनाव का माहौल है, इसलिए लाउड स्पीकर से लोग प्रचार उचार कर रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा है। भगवान ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहां आ गया हूं इस समय में, तो मैं भी चुनाव लड़ लेता हूं। बोले, अरे सर आपके जीतने में कोई संदेह है क्या? आपके तो इतने सारे भक्त हैं। बोले, वो तो ठीक है, ये बताइए पुजारी जी, क्या आपका वोट मैं पक्का समझूं? पुजारी जी ने कहा, सर इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि वोट तो बिरादरी में ही जाएगा। ये अलग बात है कि वहां यदुवंशी ज्यादा है, इसलिए आप चुनाव तो जीत ही जाओगे। तो यदि भगवान के लिए ऐसा सोचा जा सकता है, तो मानव के लिए क्या सोचा जा सकता है, उसके बारे में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो उन्होंने यह भी आह्वान किया था कि अपने नाम के सामने से जाति हटा दीजिए, कारण कि उसी के आधार पर आप बट गए हो, इसलिए कोई लड़ाई आप एक सुर में नहीं लड़ पा रहे हो। अभी माननीय योगी जी ने जब यह नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका निहितार्थ भी कुल मिला के यही था। यह अलग बात है कि उसे राजनीतिक दृष्टि से दूसरा मोड़ दे दिया गया। चीजों को समझने की आवश्यकता है। हमें किसी को भी वोट देने के पहले उसकी क्वालिटी देखनी है, न कि उसकी जाति देखनी है। जब तक आप जात के आधार पर वोट देते रहोगे, तब तक आपको सही योग्य प्रतिनिधि क्या मिल पाएगा? एक बार इस पर विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।